महागठबंधन में कोई नाराजगी नहीं है। सभी लोग एक साथ मिलकर बात कर रहे हैं। की पार्टी की ओर से संतोष सहनी वहाँ पे उम्मीदवार है और महागठबंधन का इकलौता उम्मीदवार संतोष सहनी है। जो अपने ही में सिर्फ उडौल कर रहे हैं, जनता का क्या कर पाएंगे। जो गठबंधन अपने घटक दलों को नहीं संभाल सकते, बिहार और बिहारियों को एक साथ कैसे रख सकता है। ये मुकाबला एक तरफा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनी। जो महागठबंधन, जो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, वीआईपी, जेएमएम सीट का बंटवारा नहीं कर सकती है, वो सरकार क्या चलाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़ और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही इस वक्त एक तरफ जहां हर पार्टी अपनी अपनी ओर से प्रयास करती हुई नजर आ रही है, वहीं इस बीच बात अगर इंडिया ब्लॉक की जाए तो आप जान रहे हैं कि इस वक्त अंदर खाने जो घमासान छिड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। सोचिए, बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, लेकिन महागठबंधन के सहयोगी दलों ने मिलकर 255 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए और फिर भी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। ये आपस में लड़ेंगे, भिड़ेंगे, वोटों का बंटवारा करेंगे और फिर भी कहेंगे कि हम ही सिकंदर हैं। ऐसे कैसे एनडीए की एकजुटता के आगे महागठबंधन टिक पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। सोचिए, जो लोग बिहार चुनाव की घोषणा के पहले दिन से लेकर करीब आधा समय गुजर जाने के बाद भी समाधान नहीं खोज पाए हैं, जो लोग पहले दिन से अगली कड़ी में खड़े थे, वो कैसे चुनाव के आगे बढ़ते ही पिछड़ गए, इसका एनालिसिस नहीं कर पाए। वो लोग कह रहे हैं कि हम बिहार की बाजी को पलट कर रख देंगे। सवाल ये है कि कैसे, जब महागठबंधन ही 12 सीटों पर खुद एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है, महागठबंधन में जब दरार साफ साफ नजर आ रहा है, तब कह रहे हैं कि हम एनडीए को हरा देंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी कि ये जो दावे लगातार विपक्षी गठबंधन की ओर से किए जा रहे हैं, उन दावों में कितना दम है। क्या ये किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है या फिर ये पार्टी की फूट है? क्योंकि आज ही एक प्रत्याशी ये कह रहे थे महागठबंधन के कि ये हमारी पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। सब कुछ ठीक है। आइए उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि रिएक्शंस अभी तक पॉलिटिकल क्या कुछ रहे हैं। बिहार जैसा राज्य जहाँ पे अलग अलग जात पात, धर्म, समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, जब अगर आप 5-6 दलों को एक साथ नहीं रख पा रहे तो आप इन सबको एक साथ कैसे समावेश कैसे कर पाएंगे? आज ये सवाल बिहार की जनता महागठबंधन के नेताओं से पूछ रही है। महागठबंधन में कोई नाराजगी नहीं है। सभी लोग एक साथ मिलकर बात कर रहे हैं और जहाँ तक फ्रेंडली फाइट और बागियों का लोगों का आरोप है या विपक्ष का, उन बातों में कोई दम नहीं है। अब महागठबंधन का इकलौता उम्मीदवार संतोष सहनी है। आपने देखा होगा कल राष्ट्रीय जनता दल का 143 अगर विधानसभा का लिस्ट अगर जारी हुआ, उसमें घोरा बोराम उसमें नहीं था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वीआईपी पार्टी का एक ही उम्मीदवार है संतोष सहनी और वो महागठबंधन का उम्मीदवार संतोष सहनी। तो सुना आपने, सब कुछ ठीक है कहकर इस परेशानी को टाला नहीं जा सकता। सवाल यह है कि चुनाव में कोई अब वक्त भी नहीं है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, यहां तक कि अब तो फाइनल सूची भी आ चुकी है अप्रत्याशियों की। उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। तो महागठबंधन में गुत्थम गुत्थी जो है वो कैसे मिले जीत की गारंटी, एक बड़ा सवाल है। महागठबंधन में जो दरार पड़ी है उसे कैसे दूर किया जाएगा, कैसे चुनाव में उद्धार होगा, ये एक दूसरा बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल ये आता है कि जेएमएम का वॉकआउट, आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, लेफ्ट में फाइट नजर आती है। अब जिन 12 सीट का जिक्र हम कर रहे हैं, सोचिए चुनाव में तो एक एक सीट का कैलकुलेशन मैटर करता है। यहां पर तो 12 सीट पर फ्रेंडली फाइट है, फिर भी कह रहे हैं कि दोस्ती राइट है। एनडीए में सहमति और महागठबंधन में महाभारत क्यों, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, पहले शुरुआत में अगर देखें तो एनडीए में भी ये खींचतान चल रही थी, एनडीए में भी नेताओं की नाराजगी का सिलसिला देखने को मिल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वहां पर सब चीजें ठीक कर ली गई।
या अगर अंदर खाने अगर 1% कुछ हो भी तो इस तरह खुलकर सामने नहीं आ रहा कि एक दूसरे के खिलाफ ही प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया जाए। आइए चर्चा की शुरुआत कुछ खास मेहमानों के साथ में कर रहे हैं। कुंतल कृष्ण हमारे साथ में, प्रवक्ता बीजेपी जल्दी होंगे। डॉक्टर टीना करमवीर, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में है। धीरज कुशवाहा, नेता जेडीयू हमारे साथ में जुड़ेंगे। और जयंत जिज्ञासु, प्रवक्ता आरजेडी इस वक्त हमारे साथ में है। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हैं। सबसे पहले शुरुआत आरजेडी के साथ में कर रहे हैं। जयंत जिज्ञासु जी, चुनाव की तारीख इतनी करीब और इस बीच 12 सीट पर सीधे सीधे आप ही के गठबंधन के लोग आमने सामने हैं, वहां पर तो मुकाबला आपको एनडीए से करने की जरूरत ही नहीं। नहीं, यह चुनाव बहुत स्पष्ट है कि हम मौजूदा सरकार को हटाने के लिए लड़ रहे हैं और हमारा एक लोकतांत्रिक गठबंधन है और उसमें घटक दलों के साथ बहुत ही समन्वय और लगातार वार्ता के बाद हमने यह पूरी कोशिश की कि हर सीट पर सीधी फाइट हो, लेकिन कुछ एक जगहों पर अभी जो दूसरे चरण के चुनाव के लिए आखिरी तारीख था नामांकन का वो कल, उसके बाद जो है अभी भी कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो विड्रॉल का डेट है तब तक हम इस पर एक सहमति बना लें। उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है और जहाँ कहीं भी डेमोक्रेटिक सेटअप होता है वहाँ ये सब चीज़ें होती हैं। 2000 ईस्वी के चुनाव में भी बिहार में समता पार्टी, जनता दल और भारतीय जनता पार्टी ने कई सीटों पर दोस्ताना संघर्ष किया था। तो लक्ष्य को लेकर कहीं कोई दो मत नहीं है कि हम सबका एक ही मकसद है कि इस सरकार को हम हटाएं और हर घर में कम से कम एक सरकारी नौकरी मिले। ये जो हम लोगों का वायदा है उसको हम सरकार में आने के बाद पूरा करें। तो डॉक्टर टीना करमवीर, मैं आती हूँ सर। कि ये एक बात बताइए डॉक्टर टीना, ये कार्यकर्ता आपके जो वोटर्स हैं उनको मैसेज कैसे कन्वे करेंगे कि साहब इस सीट पर तो हम आमने सामने हैं और बाकी सीट पर हमारा एक प्रत्याशी है तो हमें वोट कीजिएगा। ये तो लोगों में ही कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई कहां पर तो हमें महागठबंधन के तहत वोट करना है और कहां पर हमें पार्टी वाइज देखना है। जी शुक्रिया। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी किसी भी प्रकार से न लोगों के अंदर, न कार्यकर्ताओं के बीच, न प्रत्याशियों के बीच कोई किसी तरीके की कोई जिसे कहते हैं आशंका या कोई ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको वोट देना है। जनता, बिहार वासी बहुत समझदार है, उनको पता है किसको वोट देना है, किस कैंडिडेट को, क्योंकि उस व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं देना जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो जिस तरीके से एनडीए के जितने लोग हैं, आप देखिए कि भ्रष्टाचार की खुद पर्दाफाश कर रहे हैं। आनंद सिंह पर टीना करमवीर जी, माफी के साथ आपको रोकते हुए एक सवाल पूछ रही हूँ। आजकल पॉलिटिकल गलियारों में एक चर्चा है कि जिस भ्रष्टाचार का जिक्र आप कर रहे हैं, लालू फैमिली की उसी भ्रष्टाचार को लेकर आप लोगों ने ये सेफ स्ट्रैटेजी चूज की है। नहीं, देखिए सच्चाई ये है कि क्योंकि ये तो सरकार में है ना एनडीए, ये तो चाहते ही नहीं है। अदरवाइज आप देखिए कि अगर ये इतने ही पाक साफ होते, ये सच्चाई, ये अगर ईडी सीबीआई ठीक से काम करती तो सबसे ज्यादा इन्हीं के नेता जेल में होते। ये भी मैं बड़ी स्पष्टता से आपको बताना चाहती हूँ। अगर ये ईमानदारी से ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स ठीक से काम करे तो मैं फिर से कह रही हूँ इन्हीं के नेता सबसे पहले अंदर जाएंगे, नीतीश बाबू अंदर जाएंगे, ये मैं कह रही हूँ। और लगातार इतने पर्दाफाश, 10-10 करोड़ तो ये जला देते हैं। बताइए, 10 करोड़ जला देते हैं। ये तो इनके यहाँ तो इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। पर इस बात का जवाब दीजिए कि लोग कैसे वोट करेंगे जिन 12 एक सीट की इतनी वैल्यू होती है। आप लोगों ने तो 12 सीट पर अपने आप ही पेज फंसा लिया है। लोग कांग्रेस को वोट करें, सीपीआई को वोट करें, कि आरजेडी को वोट करें। आप कह रहे हैं कि ये एक लोकतांत्रिक महागठबंधन है इसलिए लोगों के पास में चॉइस है। तो लड़ाई आपकी एनडीए के साथ में है या लड़ाई आपकी सीपीआई और आरजेडी के साथ में है, आपके प्रत्याशियों की? देखिए, वोटर को पता है महागठबंधन को वोट देना है, क्योंकि महागठबंधन को इसलिए वोट देना है क्योंकि जिस तरीके से एनडीए तो 20 साल से कुशासन क्या कर रहे हैं, ये 20 मैं आ रही साल हूँ डॉक्टर सुनील कौशिक, कौशिक, ये बिहार में मैं आती हूँ। चलिए आपके पास एक बार जल्दी से पहले सबका रिएक्शन ले लेते हैं, फिर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। सुनील कौशिक, ये जो बात कह रही है डॉक्टर टीना कह रही हैं, जो हमारे जयंत जिज्ञासु कह रहे हैं कि जनता को सब पता है, जनता को आपको क्या लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है? ये कह रहे हैं कि जनता अपने आप वोट कर देगी। जनता किसको वोट करेगी अपने आप? देखो, चुनाव की तैयारी लगभग 6 महीने पहले से पूरी शुरू हो गई थी। तमाम मीटिंगें एनडीए गठबंधन में हुई और महागठबंधन में भी हुई, और जो कुछ पूरे देश ने, बिहार ने देखा, समन्वय बिठाने का काम, तमाम मीटिंग, लेकिन उसमें एनडीए ने बाजी मारी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं कि एनडीए में भी घमासान नहीं था, एनडीए में भी घमासान था। मुझे बहुत अच्छे से याद है 2 महीने पहले जब अमित शाह जी वहाँ गए थे मीटिंग करने के लिए,
इसी गठबंधन को लेकर के कितनी टिकट किस दल को दी जाएगी, तो वो 5 मिनट वहाँ रुके मुश्किल से, दही खा करके सीधे सीधे वापस दिल्ली के लिए आ गए। तो घमासान तो वहाँ भी हुआ, लेकिन अंतिम चुनाव का समय जब बिल्कुल नज़दीक आ गया, ऐसे समय में महागठबंधन को जो संदेश देना चाहिए था उसमें नाकाम रहा। 12 सीटें ऐसी हैं जहां एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन 12 सीटों पर लड़ने के अलावा आसपास की कितनी सीटों पर उसका संदेश जाएगा, ये तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को भी कहने का और जेडीयू को कहने का तो मौका मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जनता के बीच ये बात जाएगी कि जहां कांग्रेस के प्रत्याशी सामने खड़े हो रहे हैं, बीआईपी के सामने खड़े हो रहे हैं, सीपीएम के प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं गठबंधन में एक दूसरे के खिलाफ, तो आसपास की सीटें तो प्रभावित होगी। और दूसरा, बार बार जो महाभ्रष्टाचार को लेकर के जो बातें हो रही हैं, बिल्कुल आप देखिए कि 2012 से लेकर के 2014 तक कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर एफआईआर कांग्रेस की सरकार ने कराई और कितने अपने साथियों के खिलाफ कराई, ये देश नहीं जानता क्या? उस समय क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं रही प्रदेशों में? 2G 3G घोटाला आप देखेंगे, कोयला घोटाला आप देखेंगे, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ किसने मुकदमा किया, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ किसने मुकदमा किया, मायावती के खिलाफ किसने मुकदमा किया, तमाम ऐसे पूर्वोत्तर राज्यों में भी हैं जहां एफआईआर दर्ज हुई भ्रष्टाचार को लेकर के, वो कांग्रेस की सरकार ने कराई। और मुलायम सिंह यादव ने एक बार नहीं कई बार मंचों से ये कहा कि कांग्रेस हमको सीबीआई से डराती है। तो ये सब राजनीतिक स्टंट तो हो सकते हैं एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन निश्चित तौर से बिहार में जो मुद्दे होने चाहिए वो मुद्दे में अभी भी नहीं देख रहा। नहीं, पिछली बार भी तो चल नौकरी का मुद्दा इतना चला, नहीं, इस बार भी तेजस्वी यादव नौकरी चिल्ला रहे हैं। बड़ी बात है, जो वोट चोरी की बात करें तो वोट चोरी से सारा मामला रोजगार पर, बेरोजगार पर शिफ्ट हो गया है। मैं आरु जरा कुंतल कृष्ण को भी एक बार जल्दी शामिल कर लेते हैं। कुंतल कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि जनता जानती है, उन्हें पता है कि आप लोगों को नहीं, एनडीए को बहुत मौका दे लिया, इस बार इंडिया ब्लॉक को मौका देंगे। कुंतल कृष्ण नहीं हमारे साथ में, जल्दी से टीम उनको कनेक्ट करे। लेकिन सवाल वही है टीना करमवीर, एक सेकंड आ गए, जल्दी से पहले उनका एक बार रिएक्शन लेते हैं। कुंतल कृष्ण जी, इसका क्या जवाब है? ये कह रहे हैं कि मुकाबला सिर्फ आपसे, ये इनकी स्ट्रेटेजी का पार्ट है, आपकी घेराबंदी की तैयारी बहुत तगड़ी तरीके से की है इन लोगों ने। चलिए पहले तो इस बात पे स्पष्ट हो जाए कि इनकी लड़ाई किससे है। अभी डॉक्टर सुनील कौशिक जी बता रहे थे ना, 1 दर्जन सीटें, आज का मैं नहीं बता सकता, कुछ देर पहले का, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के युवा अध्यक्ष के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल और इनके साथियों ने उम्मीदवार दिए हुए हैं। पहले तो इस बात को स्पष्ट कर लें कि लड़ाई किससे है। और ये फाइट में फ्रेंडली क्या, मेरी तो आज तक समझ में नहीं आया। दोस्ताना लड़ाई तो पीठ में छुरा भोंकना होता है ना, लड़ाई दोस्ताना कैसे हो सकती है? जंग दोस्ताना नहीं होती है। दोस्ताना जंग उसे कहते हैं जिसमें धोखा दिया जाता है। तो भैया आप किससे धोखा कर रहे हैं? वैसे भी पूजा जी, मैं बार बार कहता हूं कि ये महागठबंधन नहीं है, ये तो महाठगबंधन है। और जब ये बिहार की जनता को नहीं ठग पाए तो आपस में एक दूसरे में ठगने में लगे हुए हैं। पहले तो ये स्पष्ट हो जाए कि इनकी लड़ाई है कहां। मैं बड़ी निश्चिंतता के साथ आपको कह रहा हूं, और मुझे निश्चिंत बनाने में मेरे विपक्ष के दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है। ये लड़ाई तो आपस में लड़ रहे हैं। ये तो आज इनकी हालत तो बिच्छू और केकड़े की तरह हो रखी है। एक व्यक्ति ऊपर चढ़ना चाहता है तो दूसरा व्यक्ति उसकी टांग पकड़ के खींच ले रहा है। अपने ही लोगों को खाने में लगे हुए हैं। बोले टीना करमवीर, ये लड़ाई लड़ने से बाज आए। सर आपका काउंटर आ रहा है, एक सेकंड, फिर जैन जिज्ञासु आपके पास। बोले टीना करमवीर। मुझे तो जीतन राम मांझी जी याद आ रहे हैं, बड़ी कविताएं शायरी कर रहे थे। वो तो 15 ग्राम मांग रहे थे, क्यों उनको 6 ग्राम दिया? वो तो कह रहे हैं मैं गरीब हूँ, दलित हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। आप तो, आपके यहाँ पर तो दलित नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। वो भौं करके रो रहे थे, तब आपको नहीं दिखाई दे रहा था। गठबंधन धर्म, उन्होंने कहा कि कोई गठबंधन धर्म नहीं निभाया। जल्दी से सर रिएक्शन, कुंतल कृष्ण जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। हाँ, तो बुरा हुआ बहुत। फिर मैं जैन जिज्ञासु आपके पास आ रही हूँ। आपके पास एक से काउंट होगा ना? एक सेकंड प्रदेश अध्यक्ष है राधेश राम जी, प्रदेश अध्यक्ष है। पूजा जी, मैं भी चाहूंगा कि राधेश राम जी ने 2 दिन पहले एक्स पे क्या पोस्ट किया है, आप वो पढ़ के सबको सुना दें। आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष। हमारे यहाँ तो जब तक बात नहीं हुई थी तब तक सारी बातें थी। जिस वक्त घोषणा हो गई उसके बाद तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अलग से वो कह रहे थे। डॉक्टर टीना करमवीर, इनके लोगों ने फिर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे ना, बस इतना फर्क है। हाँ, ये घमासान वहां पर भी चल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इनके महागठबंधन की तरह प्रत्याशी आमने सामने आ गए।
नहीं नहीं पूजा जी, आपको मुझे 30 सेकंड देना होगा क्योंकि बिहार आपको हमारे यहाँ लोग जल्दी से सर, एक सेकंड क्विक रिएक्शन कुंतल कृष्ण बोलिए, फिर मुझे जयंत जी के पास जाना है। झटका देने वाला है। ठीक है, एक सेकंड जल्दी क्विक रिएक्शन। इंडिपेंडेंट दल है, वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए सीट मांग रहे थे, ये उनका अधिकार है। तो ये भी तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए मांग रहे थे सर, ये भी तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए मांग रहे हैं, जैसे आपके अपने कार्यकर्ताओं के लिए मांग रहे थे, इनके भी अपने कार्यकर्ताओं के लिए मांग रहे हैं। जयंत जिज्ञासु, जल्दी से जयंत जिज्ञासु स्क्रीन पर है। जयंत जिज्ञासु, क्या जवाब है? बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप तो आपस में ही लड़ रहे हो, हमारे लिए तो रास्ता ही साफ कर दिया आपने। सरकार में आ गए। कुंतल जी, आपकी मालूमात में इतना सुधार मैं करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके विरुद्ध राष्ट्रीय जनता दल का कोई उम्मीदवार आज की तारीख में नहीं, और द्वितीय चरण के जो चुनाव होने हैं उसमें नामांकन वापसी की तिथि अभी शेष है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि किसी भी सीट पर दोस्ताना संघर्ष की नौबत नहीं आए। लेकिन आपको थोड़ा अतीत के साये में हम ले जाना चाहते हैं। 2000 ईस्वी के विधानसभा चुनाव में समता पार्टी, जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक नहीं अनेक विधानसभा क्षेत्रों में दोस्ताना संघर्ष हुए थे, और उसी का नतीजा हुआ कि जनता दल को, शरद यादव नीत जनता दल को 21 सीटें आई थी, जॉर्ज फर्नांडिस नीत समता पार्टी को 34 सीट, और आपकी शायद बंगारू लक्ष्मण नीत भारतीय जनता पार्टी को 67 सीटें आई थी। राष्ट्रीय जनता दल तब भी सबसे बड़े दल के रूप में उभरा था 124 सीटें जीतकर, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तब 23 सीटें आई थी। जेएमएम को भी उस चुनाव में सीटें आई हैं 12, जो एमएल है उसको 3 सीटें। तो इस तरह से वो एक कह लें कि हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे, तब भी बहुत शरारतपूर्ण तरीके से जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार केंद्र में थी, यहाँ के गवर्नर ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरी तरह से धता बताते हुए नीतीश कुमार जी को शपथ करवा दिया, और उनको मालूम था कि वो नहीं साबित कर पाएंगे बहुमत, तो पहले ही इस्तीफा कर दिए। तो आप अभी जो कुछ कह रहे थे, अब आप सोचिए आप कितने पशेमा और लज्जित होंगे अपने कहे हुए पर कि पीठ में छुरा, इसका मतलब पीठ में छुरा भोंका जा रहा था 2000 ईस्वी में बीजेपी द्वारा जनता दल को या समता पार्टी के द्वारा भाजपा को। आ जाइए 2025 में ना, 2025 में आ जाइए। ये कमाल की बात है, आप इसका मतलब आपका कोई अतीत नहीं है। जैन भाई, आप तो सीरियस व्यक्ति हैं, मैं आपकी बात सुन रहा था ना, आप बोलिए ना, लेकिन अभी आपने जो कुछ कहा उसको स्टैटिफाई करना पड़ेगा आपको। जयंत भाई सुन लीजिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आपके साथी है ना, 2 दिन पहले उन्होंने क्या हमारा उनके खिलाफ, ये आपने पढ़ा था ना, नहीं है उम्मीदवार। कांग्रेस के युवा अध्यक्ष हैं, पचवाड़ा सीट पे क्या पोजीशन है जयंत भाई? वैशाली हम आपके मेन विंग की बात कर रहे हैं कि राजेश राम जी, पर एक बात बताइए जयंत जी, एक बात बताइए, लेकिन क्या आप इनके इतिहास को दोहराना चाहते हैं, क्या इन्हीं से सीख ले रहे हैं क्या? क्योंकि आप इनका एग्जाम्पल बता रहे हैं कि ये हुआ तो वो हुआ, क्या उस इतिहास को आप दोहराना चाहते हैं क्या? आप तो खुद को अलग साबित कर रहे हैं ना, तो फिर अलग साबित कीजिए। आप ये बताइए, ये जो फुटबॉल की स्थिति है, ये आपके गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे या नहीं? नहीं पूजा जी, हम तो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ना कि पूरी चुनावी प्रक्रिया में जो नॉमिनेशन का डेट होता है, नोटिफिकेशन होता है, नामांकन की अंतिम तिथि होती है, नामांकन वापसी की अंतिम तारीख मुकर्रर की जाती है, वो सब ठीक है, लेकिन अगर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो रहा है तो इसमें कोई निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहा ना सर। लेकिन ये पार्टी से नाराज होकर कोई उम्मीदवार निर्दलीय चुनावी मैदान में नहीं उतर रहा। ये गठबंधन में जो खींचतान चल रही है उसके कारण से आपने भी अपना प्रत्याशी उतारा, उधर कांग्रेस ने भी उतारा, सीपीआई ने उतारा, तो ये तो एक अलग बात हो गई ना, नाराजगी की बात अलग। इसका क्या मैसेज है? पूजा जी, हम आपसे भी और कुंतल भाई से भी कह रहे हैं ना कि ये लोकतांत्रिक होने का लक्षण है कि हर घटक दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। तो फिर महागठबंधन का जो अपना नियम होता है वो क्या है? महागठबंधन का धर्म क्या है सर? डायलॉग महागठबंधन का धर्म क्या है? धीरज कुशवाहा भी जुड़ गए हमारे साथ में। मैं आपसे महागठबंधन का धर्म क्या कहता है इस पर आऊंगी। सर आ रही हूँ एक सेकंड, महागठबंधन का धर्म क्या होता है इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी। धीरज कुशवाहा जी, सब ठीक है ना एनडीए के अंदर? खुश तो है ना आप? किससे पूछ रही हैं आप? कोई नाराजगी तो नहीं है? सुना है कि कुछ नाराजगी की बातें हैं, सब ठीक है ऑल ओके? देखिए पूजा जी, एनडीए में ऑलवेज वेल है। शुरुआती दिनों में बहुत बड़ा गठबंधन है, पक्का। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ पक्का।
ये पूछ रही हूँ। जी बिल्कुल पूजा जी, आप जानती हैं कि स्वरूप बड़ा है, गठबंधन बड़ा है, सभी दल चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ें, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां भी होती हैं, तो सबको लेके चलना रहता है। और जानती हैं कि आपकी बीजेपी हो या जदयू हो, स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने हिस्से से घटक दलों को सम्मान देने का काम किया गया है, जो कि महागठबंधन में आप देखे होंगे कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कांग्रेस के जहां पर उम्मीदवार दे दिए गए थे वहां पर अपना उम्मीदवार उतारने का काम किया। तो इससे स्पष्ट है कि ना कांग्रेस में बन रहा है, ना आरजेडी में आपस में घर में विवाद है, और भी घटक दलों का मान सम्मान का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो हमारा इंडिया खुश है इस बात से। ये कह रहे हैं आपके लिए डबल चुनौती पैदा की है इस तरीके से। आपको खुश, वैसे तो आप खुश हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी का पार्ट है, हमारा लोकतांत्रिक गठबंधन है, जिसके तहत में अगर ये सब हो भी रहा है, इससे नुकसान नहीं होगा, आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि जनता जान गई है। देखिए पूजा जी, ये महागठबंधन नहीं है, ये महाठगबंधन है। ये पूरे बिहार की जनता समझ रही है, क्योंकि ये लोग केवल अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीते। और तो ये तो सर हर गठबंधन में होता है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हम कैसे जीतें और हमारा दबाव कैसे बने। ये तो आपके गठबंधन में भी है, इनके गठबंधन में भी है, तो आपके और इनके गठबंधन में फर्क क्या है? ये दबाव तो हर कोई चाहता है ना, आप भी बना रहे थे दबाव। आप देखी होंगी कि हमारे घटक दलों में अगर एक दो सीटों पर जहां पर समस्याएं भी आ रही थी, वहां पर सिंबल बदलकर वहां पर लड़ा गया, क्योंकि सबने ठाना है कि 2025 का जो मिशन है माननीय नीतीश कुमार जी को जिताना है और 225 सीटों पर विजय प्राप्त करना है। तो हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ विकास है और एक तरफ विनाश है। तो बिहार की जनता विकास पसंद करती है और विकास को चुनेगी, इसी दावे के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो महागठबंधन वाले हैं, ये महाठगबंधन है, आपस में एक दूसरे का गला काटने में लगे हुए हैं। सुनील कौशिक जी, ये जो बातें आप सबकी सुन रहे हैं, इसमें क्या आप समझ पा रहे हैं? देखो, दो चीज़ें चुनाव में होती हैं। जो विधानसभा का चुनाव होता है और अधिकतर बड़ी राष्ट्रीय पार्टी और मुद्दे नजर आ रहे हैं पार्टियों की, अपने गठबंधन की खींचता नजर आ रही है चुनाव में। मैं वहीं आ रहा हूँ। आप देखिए कि जब राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व को साइड में करके जब गठबंधन की घोषणा करते हैं, तो यही होता है जो आप देख रहे हैं कि 12 सीटों पे प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ हैं। या एनडीए गठबंधन में जो कुछ हुआ कि कुछ सीटें कम करनी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को भी और जेडीयू को भी, जहां पासवान जी की पार्टी को जाकर के सीटें 29 देनी पड़ी। तो ये जब राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे गठबंधन होते हैं, तो ये समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश भी एक ऐसा एग्जाम्पल है, जहां उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राय साहब ने कोई बयान दिया तो अखिलेश यादव ने कहा कौन है ये, कि क्या इनकी औकात है जो हमसे बात करेंगे। आप देखिए कि जब प्रदेश की पार्टी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ऐसा व्यवहार करे, तो वही बिहार में लगभग ऐसी स्थिति है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि कांग्रेस ये कह रहे हैं कि महागठबंधन में अनुशासन नहीं है, नो डिसिप्लिन। अनुशासन नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व जब थोपने का प्रयास करता है। आप देखिए, कांग्रेस जब राहुल गांधी से तेजस्वी मिलने आते हैं और मुलाकात नहीं हो पाती है, तो इसका मतलब क्या था? तो ऐसा नहीं कि कुछ अंदर से कुछ तो चला होगा। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस अहंकारी है? नहीं, अहंकारी नहीं है। आप कांग्रेस को बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को बुला करके चर्चा करनी चाहिए थी, खड़गे साहब को, राहुल गांधी को। कहां चूक हो गई? नहीं, चूक तो यही हो रही है ना कि आपने प्रदेश के नेतृत्व को, साइड से चूक है या आरजेडी की साइड से चूक? नहीं, मैं चूक की बात नहीं कर रहा। जब राष्ट्रीय नेतृत्व केवल अपनी व्यवस्था देखता है, उनको केवल लोकसभा चुनाव देखेगा, लोकसभा चुनाव तक स्थिरता कैसे बनी रहे क्षेत्रीय दलों के साथ, ये देखेगा, तो यही होगा। आप देखिए, जब विधानसभा का चुनाव आ रही है वो ऑल बिकॉज ऑफ कांग्रेस। नहीं, विधानसभा का चुनाव पूजा जी हो रहा है, तो वहां के प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बगल में बैठेंगे? प्रदेश अध्यक्ष को भी बगल में बैठना चाहिए। वहां का प्रदेश की कमेटी क्यों बगल में नहीं बैठेगी? प्रदेश की कमेटी क्या लिस्ट भेजती है, इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? जब इस पर चर्चा नहीं होगी, दरकिनार आप कर देंगे, तो यही देखेंगे कि 12 सीट नहीं और भी सीटें हो सकती हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ आप देखेंगे, एक दूसरे के खिलाफ आप जाकर के प्रचार करेंगे। तो ये जो स्थिति, ऐसा नहीं बिहार में, कई राज्यों में मैंने देखा है। तो कम से कम राष्ट्रीय नेतृत्व को यह सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, वहां की यूनिट को आप साइडलाइन कभी नहीं। डॉक्टर टीना करमवीर, इसका क्या जवाब है? देखिए, अब ये राजनीतिक विश्लेषक जो बैठे हैं, ये इतना ज्ञान बिखेर रहे थे, बखार रहे थे, तो इनसे पूछिए, इनसे ये भी कहिए कि एनडीए के लिए भी 2 शब्द बोल दिए ना।
वरना तो फिर ये तो अब आपके कान में कुछ लगा हुआ है तो मैं इसमें कर सकता हूं क्या? नहीं, आपके कान में कुछ लगा है तो इसमें मैं क्या करूं? आपने सुना ही नहीं इसमें क्या ज्ञान? नहीं, आप मुझे ये बताइए, कम से कम बात करने की आपको तमीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, ये क्या बकवास है? आपने नहीं सुना? नहीं, एनडीए के खिलाफ बोला तो आपने सुना नहीं, और आप इसी मानसिकता के तहत आप आकर के डिबेट में बैठेंगे कि आपको वरिष्ठ पत्रकारों को कुछ बोलना ही बोलना है, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है देने के लिए, तो आप घुमा के ये बातें बोलेंगे। आपके अनुकूल ही बात करें, ये तो नहीं पॉसिबल होगा ना। उनके नहीं बोला ना, उनकी एक्सपर्टीज तो ये है कि जो रियलिटी है उस पर बात की जाए। साफ तौर पर कहना चाहती हूँ, अरे आपके प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली कितनी बार बुलाया गया? घमासान की भी बात की। प्रदेश अध्यक्ष के साथ राहुल गांधी की कितनी मीटिंग हुई, जरा बता दीजिए मुझे। घमासान की भी बात की। सवाल ये है, एक सेकंड सर, राहुल गांधी और तेजस्वी की कितनी मुलाकात हुई सीट शेयरिंग से पहले? वो दिल्ली आए तो मुलाकातों का कितना सिलसिला चला? ये तो एक वाजिब सवाल है ना। आप जब महागठबंधन में, तो महागठबंधन का धर्म भी तो निभाना होगा ना। बगैर बातचीत के तो ना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा और ना बिहार का चुनाव जीता जा सकता है। जीतन राम मांझी खुद कह रहे हैं महागठबंधन धर्म तो इन्होंने बहुत अच्छा निभाया है, एनडीए ने बहुत अच्छा निभाया है। क्यों दिए उनको? वो तो 15 ग्राम मांग रहे थे, क्यों दिए? सवाल ये भी है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश के नेतृत्व में, ये कहते हैं ना नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो मांझी साहब प्रत्याशी अपनी पार्टी आप तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं क्या? तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव है क्या? सर एक सेकंड, एक सवाल है डॉक्टर टीना करमवीर, क्या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं क्या? बिहार के चुनाव में चेहरा क्या तेजस्वी यादव है? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो साफ कह रहे हैं ना। लेकिन भारतीय जनता क्या साफ कह रहे हैं? कहते हैं नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, ये बता रहे हैं क्या आप? वो है जो कर्नाटक में लगातार हारने से पहले तो ये मोदी जी का चेहरा दिखा रहे थे, जैसे ही हार गए तो नड्डा जी का चेहरा दिखाएंगे, और यही बिहार में करेंगे, फिर वही नीतीश जी का चेहरा लगा देंगे। कुंतल कृष्ण इसका जवाब दीजिए। इसलिए हम चाहते हैं कि कहे ही अपने मुंह से। नहीं, ये बात थोड़ी अलग है डॉक्टर टीना करमवीर। समझ में नहीं आता कि अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है कि नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। जब एनडीए में घमासान चल रहा था तो एनडीए से भी ये सवाल पूछे जा रहे थे। और हाँ, आपने मांझी का जिक्र किया, आपने चिराग पासवान का जिक्र किया, सबकी नाराजगी का जिक्र हुआ, लेकिन उस नाराजगी को दूर कर लिया गया। डॉक्टर टीना करमवीर, जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है ना। इन्होंने अपने प्रत्याशी के खिलाफ में प्रत्याशी नहीं उतारे ना। मैं जवाब दे दूं? जवाब दीजिए कुंतल कृष्ण। अब एक बार सुन लीजिए, जवाब ले लेते हैं कुंतल कृष्ण। ऐसा है पूजा जी, मैम एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। टीना जी, आप बिहार से बहुत दूर बैठी हुई हैं, इसलिए आपको चीजें स्पष्ट नहीं दिख पा रही। मांझी जी ने ये सवाल उठाया था, उन्होंने मांगा था, लेकिन अब वो कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो जो दिया गया है वो ये समझ रहे हैं कि 243 सीटों पे जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं। अरे टीना जी सुनिए तो सही, सुनिए टीना जी सुनिए, एक बार सुन लीजिए ना, ऐसे तो चर्चा ही नहीं हो पाएगी। आप उधर से बोलेंगे या उधर से बोलेंगे, अपना बात आपकी समझ आएगी ना उनकी बात समझ आएगी, फिर कोई लॉजिक नहीं इस चर्चा का। उनकी बात सुन लीजिए, आपने कोई क्वेश्चन रेज किया, एक बार सुन लीजिए, फिर वो आपकी बात सुनेंगे। पड़ेगा, मुझे आपके सारे नेतृत्व वाले पहचानते हैं, मेरी बात सुनिए और फिर जवाब दीजिए। मांझी जी ने ये बात कही थी, 15 सीटें उन्होंने मांगी थी, उन्होंने उस कविता का जिक्र किया था कि दे दो हमें 15 ग्राम। लेकिन आज जब सीटों की घोषणा हो गई है तो मांझी जी 243 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, एक सीट पे नहीं, 6 सीट पे नहीं, 243। दूसरी बात, झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके साथ बातचीत में था, आज के दिन में अलग है, इस बात को आप मानिए क्योंकि ये सत्य है। अब बिहार में हालात क्या है टीना जी, वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप बिहार से दूर बैठी हुई हैं। बिहार की जमीनी हालात को समझिए। मैं दूर बैठी है तो इसका मतलब ये थोड़ी सर कि उनको पता नहीं होगा कि चल क्या रहा है। यहाँ पे महागठबंधन, सुन तो लीजिए टीना जी। अरे टीना जी सुनिए भाई, आप चिंता मत करिए, सुनिए, थोड़ा ध्यान रखिए, सुन लीजिए, अच्छी बात बता रहा हूँ। अरे टीना जी अच्छी बात बता रहा हूँ, सुनिए। हम लोग पटना में बिहार के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, महागठबंधन के हालात को मैं 2 लाइनों में समझ कर देता हूँ, इन लोग के लिए भी आसान। वैसे आप इतनी महागठबंधन की चिंता क्यों कर रहे हैं जी? महागठबंधन की इतनी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? आपके लिए तो आसानी हो रही है। आपके इस महागठबंधन में है कौन कौन दल, जरा थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, क्या कि बड़ा कंफ्यूजन सा पैदा हो गया जी। हम कह रहा है कि हम अपने अलग सीटें चुनाव लड़ने वाले हैं, इधर जो चल ही रहा है सीटों को लेकर खींचतान वो अलग ही है। जरा स्पष्ट कीजिए कितने लोग आप साथ हैं बिहार के चुनाव में पर्टिकुलरली? ये आपको नहीं मालूम?
राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल, वीआईपी, ये सारे लोग साथ हैं। समाजवादी पार्टी का हमको सारे सीटों पर समर्थन है, तृणमूल कांग्रेस का समर्थन है, चाहे दक्षिण के जो दल हैं वो स्टालिन साहब का डीएमके, उसका समर्थन है। इसमें दिक्कत कहाँ है? हेमंत सोरेन जी के पार्टी का नैतिक समर्थन हासिल है। आपको मालूम है कि किसी सीट पर उन्होंने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है, तो इसमें कहाँ दिक्कत है? पूरा इंडिया ब्लॉक, इंडिया का फुल फॉर्म आपको मालूम है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक जो हम लोगों का समावेशी गठबंधन है, उसमें हम पूरी एकता के साथ बिहार के नवनिर्माण के लिए तेजस्वी जी की अगुवाई में लड़ रहे हैं। हम सबसे बड़े दल हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। हम सबसे बात कर रहे हैं कि किसी भी सीट पर ये दोस्ताना संघर्ष की नौबत को टाला जा सके। अच्छा, इसलिए हम गौरा बौराम में भी अपने उम्मीदवार को आखिर तक ये किया, चुनाव आयोग को लिख कर दिया कि नहीं, वहाँ हमारा जो है सीट है वो गठबंधन वीआईपी को चला गया है। एक सवाल तो पूछना चाह रहे हैं सुनील कौशिक आपसे। आप देख रही है कि नामांकन जो खारिज हुआ है वो लोजपा का भी खारिज हुआ है छपरा में, और हम लोगों का भी एक वीआईपी के जो कैंडिडेट थे सुगौली में उनका खारिज हो गया। हम तो ये अपील करना चाहते हैं, ठीक है, अभी जो नियम कायदे हैं, अगर सारी चीजों में सही जानकारी दी गई है एफिडेविट में, तो इक्का दुक्का किसी तकनीकी वजहों के चलते नामांकन को खारिज करने से बचना चाहिए। चुनाव आयोग को इस मामले में एक सवाल पूछना चाहिए, हमारे प्रत्याशी हो कि उनके प्रत्याशी हो। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चाहते हैं कि पारदर्शी रहे और एक्सक्लूजनरी नहीं हो। किसी को इस बिला पर नहीं रोका जाए चुनाव लड़ने से कि कोई टिक नहीं किया है या कहीं कोई इस तरह की छोटी मोटी परेशानी हो जाए। हाँ, अगर उसने कोई तथ्य छुपाया है, कोई फर्जीवाड़ा है, तब उसका रद्द कीजिए। इससे तो कुंतल भाई भी सहमत। आप कह रहे हैं कि ये भी एक साजिश है? ना, हम कहाँ कह रहे साजिश, हम तो अपील कर रहे हैं चुनाव आयोग से कि ये चुनाव तो चलिए आखिरी चुनाव नहीं ना इस देश में, नियम कायदे को थोड़ा सा लेकिन आप उनको समझा रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, हमारे साथ ये गलत हो रहा है। हम तो कह रहे हैं छपरा में कुंतल भाई के भी गठबंधन के प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया है। छपरा कह रहा हूँ, वो जो मरौरा में, और हमारे भी सुगौली के प्रत्याशी का खारिज कर दिया है। ये नौबत नहीं आए तो ज्यादा ठीक है। हाँ, क्या सवाल पूछे थे? आरिफ कुंतल जी आपके पास थोड़ा सा, इंडिया गठबंधन कहाँ चुनाव लड़ रहा है विधानसभा का? महागठबंधन आपका चुनाव लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा ना। वो इंडिया ब्लॉक ही है सुनील जी। कहाँ? तो केवल लोकसभा चुनाव के लिए था। यदि इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई होती, तय हुआ होता, किसी घटक दल की मीटिंग ही नहीं हुई। वो तो एक सूबाई चुनाव है, और जो भी दल यहाँ पर ज्यादा मुखर ढंग से एक जनाधार के साथ हैं, वो लोग चुनाव। कहाँ? दिल्ली में कहाँ चला? दिल्ली में नहीं चला ना। दिल्ली में आप ही के इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल, सुनिए ना, इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल केजरीवाल जी के साथ खड़े थे, कांग्रेस के साथ नहीं खड़े थे वहां। नहीं, केजरीवाल जी के साथ कहां खड़े थे? हम तो दिल्ली में चुनाव ही नहीं लड़े। पिछली बार तो कांग्रेस के साथ अलायंस में 4 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े थे। फिर क्यों फिर इंडिया गठबंधन की बात क्यों नहीं आई? आपने भी स्वीकार कर लिया। हमारे एक एमएलए भी होते थे सुनील जी, फिर आपने इंडिया गठबंधन की वहां चर्चा क्यों नहीं की? नहीं, हम इसलिए कि हम नहीं चाहते थे कि जो धर्मनिरपेक्ष कौशिक साहब की इनका गठबंधन उसमें बिखरा हो। हमारे तो पश्चिम बंगाल में भी एक एमएलए होते थे, जहां जैसा देखते हैं उस हिसाब से फॉर्मूला फिट कर लेते हैं गठबंधन का। चुनाव में ये कहना चाह रहे हैं आप? बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ ही नहीं रहा। जो 4-5 दल हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और जो पिछले 2020 में महागठबंधन बना था वो महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन की मीटिंग सुनिए ना, सीपीआई के उम्मीदवार खुद आपके खिलाफ में उतर रहे हैं। पूजा जी एक और कांग्रेस के उम्मीदवार पूजा जी, और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता अपना चुनाव, चाहे तेजस्वी के नेतृत्व में भी घोषणा नहीं हुई, लेकिन कम से कम सभाएं तो उनकी लगती ना, लेकिन सभाएं भी उनकी नहीं लगी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया गठबंधन वहां चुनाव लड़ रहा है। केजरीवाल जी गए नहीं, ममता बनर्जी जाना नहीं चाहती, और तमाम गठबंधन के लोग हैं वो नहीं जाना चाहते। तो इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं है। जिज्ञासु केवल आपका चुनाव है, और अभी भी ये स्वीकार कीजिए, कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार अभी भी नहीं किया, चेहरे के तौर पर। अब एक बात मैं कह दूं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी सिर्फ गठबंधन के नहीं, पूरे बिहार के सर्वस्वीकार्य चेहरा है, सबसे बड़ी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, और इंडिया ब्लॉक की समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं। आप जहां तक नाम की बात कर रहे हैं, ये इंडिया ब्लॉक में ही कोऑर्डिनेशन कमेटी है,
उसमें सब कमेटी है, मैनिफेस्टो की, रिसर्च की, कम्युनिकेशन की। इसलिए इंडिया ब्लॉक की चुनाव लड़ा। और शेक्सपियर जो कहते थे, दैट वी कॉल ए रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट, जिसको हम गुलाब कहते हैं, उसका कुछ भी नाम दे दें, उसकी जो सुगंध है और उसकी जो महक है वो वैसी ही फैलती है। इसलिए तेजस्वी यादव की महक फैल रही गठबंधन में। कुंतल जी, एक बार जल्दी से मैं डॉक्टर टीना करमवीर से इसका रिएक्शन लूंगी जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन कुंतल जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, सर जल्दी से बोलिए। जी, ये जो मेरे भाई कह रहे हैं जैन, अब मैं आपको एक और फैक्ट बता देता हूं 4 दिन पहले का। डॉक्टर सुनील जी को भी पता होगा, तेजस्वी जी अपना नामांकन करने गए, ये इंडिया ब्लॉक या महागठबंधन, महाठगबंधन के सबसे बड़े नेता हैं और दूसरा कोई सहयोगी इनके साथ नहीं गया, सिर्फ इनके परिवार के लोग हैं। पहली बात। दूसरी बात, इनके पिताजी, तेजस्वी जी के पिताजी लालू प्रसाद यादव, मैं मानता हूं कि महागठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं। मंच से लगातार कहते रहे कि मेरे बेटे को नेता की तरह प्रोजेक्ट करें, नहीं प्रोजेक्ट किया गया। अब एक टेक्निकलिटी ये है कि प्रोजेक्ट तो आप भी नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार को वाला है, तो प्रोजेक्ट तो आपने भी नहीं किया नीतीश कुमार को उस तरीके से। आप लोग भी कह रहे हैं कि बाद में तय करेंगे सभी गठबंधन के दल के नेता बैठकर। ये बात नहीं है। हमारे गठबंधन का चेहरा आप भी कहाँ कह रहे हैं कि हमारे अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, एनडीए की सरकार बनती है। नीतीश कुमार है, गठबंधन अपना चेहरा तय करता है। हमारे गठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार है, आज भी नीतीश। टीना करमवीर, जल्दी से स्वीकार्यता है तेजस्वी यादव की इंडिया ब्लॉक में? क्या कांग्रेस ने स्वीकार लिया कि बिहार में सबसे बड़ा चेहरा कोई है तो तेजस्वी है, और अगर कल को आपकी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे? इसको आप लोग डंके की चोट पर क्यों नहीं कह रहे, प्रचार में क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं इस लाइन का? पहले तो कुंदल जी को ये बताएं कि आपको तो रेखा गुप्ता बुलानी पड़ती है दिल्ली से, आपके क्यों बिहार में कोई नेता नहीं है क्या? बुलाइए ना किसी बड़े नेता भाई, हम बुला रहे हैं, मैं खुशी, आप स्टालिन बुला लीजिए। कोई नहीं आता है, आप स्टालिन बुला लीजिए ना, जिन्होंने बिहारियों को गाली दी है। यही चलाते रहिए, ये नहीं बता पाएंगे कि आपके पास मुद्दे क्या है। क्या आप बिहार वासियों के पास जब वोट मांगने जाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि हमने आपको इतनी नौकरियां दी है, इतनी सरकारी नौकरियां दी है, इतना हमने पलायन रोका, इतने घुसपैठी रोके हैं? आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई बातचीत करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि आप सवाल का जवाब दीजिए डॉक्टर टीना करमवीर। स्वीकार्यता तेजस्वी यादव की इंडिया ब्लॉक में स्वीकार्यता, फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। एक सेकंड किसी कुंतल जी, कांग्रेस पार्टी या कोई भी इंडिया मैं मुद्दा बता दूं, अरे टीना बहन, मुद्दा सुन लो। तो हम कोई चेहरा घोषित नहीं मुद्दा है सुशासन वर्सेस जंगल राज। तो उसका लेकिन नुकसान झेलना पड़ा ना आपको हर बारी। अगर आप चेहरा नहीं दिखाएंगे तो चलिए, चेहरा डिक्लेयर नहीं करे तो क्या आप लोगों में स्वीकार्यता है अंदर खाने? क्या आप ये स्वीकारती हैं कि बिहार में गठबंधन का कोई नेता है तो वो तेजस्वी यादव है? हम लोग ऐसे गच्चा नहीं देते ना, जैसे सिंधे जी के साथ किया। मतलब तेजस्वी यादव का नाम है गच्चा होगा? आप बिहार की जनता को ये कह रही कि तेजस्वी यादव का नाम है गच्चा होगा, मतलब तेजस्वी यादव का नाम ले दिया तो कल वो बनेंगे नहीं अगर आप जीत गए तो? ये यही हुआ ना गच्चा देना? तो गच्चा देना तो यही हुआ कि आप आज बोल दें और कल बनाएंगे नहीं, मतलब आप बनाएंगे नहीं इसलिए पहले ही कह रहे हैं कि जी हम साहब नाम ही डिक्लेयर नहीं करें क्योंकि गच्चा हो जाएगा। हम लोग तो एक प्रोसेस के तहत करेंगे। तो प्रोसेस, आपने कहा गच्चा, तो गच्चा का मतलब तो वही हुआ जो आपने कहा और फिर वो किया नहीं। मतलब आप पहले कह ही नहीं रहे कि हम तेजस्वी यादव को नेता बनाएंगे, हम सीएम बनाएंगे क्योंकि गच्चा हो जाएगा। सुन लो जयंत जिज्ञासु जी, क्या जवाब है इसका? हमारे धीरज जी बहुत देर से इंतजार कर रहे, फिर उनके पास आ रही हूँ। बहुत संक्षेप में अगर आप चाहें। गच्चा, जयंत जिज्ञासु जी कह रही है गच्चा नहीं दे रहे हैं इसलिए तेजस्वी यादव का नाम नहीं ले रहे हैं। कुंतल भाई भी चाहते हैं कि मैं इस बात को रिस्पॉन्ड करूं, तो मुझे बहुत थोड़ा वक्त चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, थोड़ा ही वक्त है सर। 1977 में तो कुंतल भाई का जो पुराना जनसंघ था वो भी जनता पार्टी का हिस्सा था। क्या 77 में हमने मोरारजी भाई का नाम घोषित किया था? 89 में क्या हमने विश्वनाथ प्रताप जी का नाम घोषित किया था? आप इनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं क्या जयंत जिज्ञासु जी? अब देखिए, अब यही दिक्कत है, अगर आपने मुझे कहा तो मेरी बात जाने कुंतल जी एक सेकंड, लेकिन एक बात बताइए जयंत जी, राजनीति के गुर सिखाने वालों को अब इनसे गुर सीखने पड़ रहे हैं क्या? जिज्ञासु जी, वो परिस्थिति अब बस आपको इनके पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा क्या? वो परिस्थिति बस लालू प्रधानमंत्री यादव बने तो आप नाम ले रहे हैं। राजनीति का गुर सिखाने वाला कहा जाता था, अब आप इनसे इनके पद चिन्हों पर चलेंगे क्या? ये आखिरी डिबेट है जिसमें मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा, फिर किसी और डिबेट में कर लेंगे। लेकिन अगर आपने मुझसे पूछा है तो सुनिए ना भाई, फिर आप बोलिएगा। मैं कह रहा हूं कि 1990 में क्या लालू प्रसाद जी का नाम घोषित हुआ था? 1996 में क्या देवेगौड़ा जी का नाम घोषित हुआ था? 2004 में क्या मनमोहन सिंह जी का नाम घोषित हुआ था? लेकिन ये सारे लोग सरकार के मुखिया बने। ठीक उसी तरह तेजस्वी यादव जी आगामी जो परिवर्तन होने वाला है बिहार में,
उस सरकार के मुखिया तेजस्वी जी सर्व स्वीकार्य ढंग से होने जा रहे गच्चा हैं। गच्चा ये कर रही दीवार हैं, पर आप लिखी कह रहे हुई हैं इबारत स्वीकार की है। तरह जल्दी स्पष्ट से है कुशवाहा कि साहब, जल्दी नीतीश फाइनल कुमार कमेंट जी से, मेरे पास वक्त मुख्यमंत्री नहीं नहीं है। होंगे और कुशवाहा साहब और को ये बहुत कम नौबत समय ही मिला है। नहीं आएगी कि भारतीय जनता ठीक है, पार्टी धीरज उनका कुशवाहा। सिंधेकरण करे। तेजस्वी जी होने जा रहे हैं, बिहार का नवनिर्माण करने पूजा जा रहे जी। हैं। बिहार में जो हर दिन रोजाना 8 हत्या, सर, अब वक्त कम है, पूजा प्लीज, जी आप धीरज रोकती कुशवाहा। क्यों नहीं है? मुजफ्फरपुर में हुआ, बिहार में जो धीरज कुशवाहा, सर, धीरज कुशवाहा। घोटाला हुआ है जिसका हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। धीरज जी, इससे बोलिए। बिहार मुक्त होगा। ले शर्मराती जो पूजा अरे जी, एक सेकंड आप बोलने दीजिए उनको, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। सुनते हैं ना, हम तो जब ये लोग बोलते हैं तो हम शालीनता पूर्वक सुनते हैं, हमारी बातों की ये लोग क्यों नहीं सुनते हैं? आपको रोकना चाहिए। क्योंकि बिहारवासी ही नहीं सुनना चाहते आपके। सर, आप बोलिए ना, अब आप उनको रोका तो सही, आप भी खामोश हो गए। टीना जी, एक सेकंड, उनको वैसे ही वक्त नहीं मिला है, प्लीज। हाँ, पूजा जी, जिन लोगों को संदेह है वो संदेह रखे रहिए। माननीय नीतीश कुमार जी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग स्पष्ट रूप से काम किए हैं, विकास किए हैं और विकास ही हम लोग का मुद्दा है। शुरू में एनडीए गठबंधन में कुछ समस्याएं थी, जिसको बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने और अमित शाह जी ने घटक दलों को समझा बुझाकर सब ठीक कर दिया है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। सब लोगों को एक ही लक्ष्य के लिए लगाया गया है कि 2025 225 से फिर से नीतीश नीति पर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये लोग जो कह रहे हैं कि एक नया बिहार बनाने वाले हैं, तो एक नए व्यक्ति कहते तो समझ में आती। बिहार की जनता ने 15 साल मौका दिया था इनके माता पिता को, लेकिन ये लोगों ने बिहार का नाम खराब कर दिया और बिहार के सब चीजों को लूटने का काम किया है। इसलिए हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि भरम में नहीं रहना है। लोगों की सरकार चल रही है। चलिए, सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, दावे अपनी जगह और जनता का फैसला अपनी जगह। बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है जनता के इस फैसले में। प्रयास करना सबका अधिकार है और हर पार्टी वही कर भी रही है, लेकिन जनता के पास फिर अधिकार है। तय कीजिए, अपना नेता चुनिए, अपनी सरकार चुनिए, अच्छी सरकार चुनिए। नमस्कार।